बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आजकल शॉर्ट वीडियोस का ज़माना है, तो चलिए आपको मैं एनिमल किंगडम रिवाइज करवाता हूँ। आज कुछ फाइलम्स रिवाइज करते हैं। जैसे छोटे से वीडियो में फाइलम पॉरीफेरा के फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना। सारे फीचर्स नहीं है, सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे मेरे ओरिजिनल वीडियो में। इसमें केवल रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑल आर मरीन, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर मरीन एक्सेप्ट, बताओ, स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला जो है इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि फाइलम पॉरीफेरा में स्पॉन्ज आते हैं, ठीक है। एनिमल को स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या बात होती है इनमें? इनमें कैनाल सिस्टम होता है, याद रखिए, ठीक है। कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। वाटर जो है ऑस्टिया से एंटर करता है, ठीक है। ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं। उसके बाद वाटर स्पोंगोसील में जाता है, ठीक है। स्पोंगोसील में जाता है जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। और फिर वाटर जो है ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। ऑस्क्यूलम जनरली सिंगल होता है, एक होता है। ऑस्टिया जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। चलिए, कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करता है, ठीक है ना। कैनाल सिस्टम फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो वाटर अंदर आ रहा है वो फूड ले आता है। कैनाल सिस्टम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, राइट, ठीक है। वाटर जो अंदर आ रहा है वो ऑक्सीजन भी लेकर आता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है कैनाल सिस्टम। वेस्ट रिमूवल में डाइजेस्टिव वेस्ट भी आ जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्पॉन्ज का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल क्या कहलाता है? कोएनोसाइट, ठीक है। कोएनोसाइट जो है स्पॉन्ज का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है। क्या ये याद रहेगा? याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी सेल के अंदर डाइजेशन भी होता है, याद रखिए। तो इस तरह के डाइजेशन को अपन इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। कोएनोसाइट को आप कॉलर सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। हो रहा है रिवीजन। चलिए, स्पॉन्ज में बेटा दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन पॉसिबल हैं, ठीक है। एसेक्सुअल भी करता है, ठीक है। और बेटा ये सेक्सुअल भी करता है, ठीक है। सेक्सुअल भी करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स की हेल्प से होता है, याद रखिए, ठीक है। स्पॉन्ज जो है बेटा, याद रखिए, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि एक ही एनिमल जो है वो मेल गैमीट भी बनाता है, वही एनिमल फीमेल गैमीट भी बनाता है। तो ऐसे एनिमल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ लार्वा इज प्रेजेंट, ठीक है ना। क्लियर? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ लार्वा इज प्रेजेंट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक है यूस्पॉन्जिया, ठीक है। यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। स्पॉन्जिला तो आपने याद कर ही लिया, उसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल याद रखो, स्काइफा, ठीक है। स्काइफा, साइकन को स्काइफा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं एक बात बता दूं कि बाहर जो होता है साइंटिफिक नेम होता है, ब्रैकेट के अंदर कॉमन नेम होता है। यूस्पॉन्जिया साइंटिफिक नेम है, ब्रैकेट के अंदर कॉमन नेम है। साइकन साइंटिफिक नेम है, स्काइफा कॉमन नेम है, ठीक है। तो बच्चों ये था स्पॉन्ज का या फाइलम पॉरीफेरा का एक रिवीजन, ठीक है। चलिए अब अगले फाइलम पे चलेंगे।